राघव जी के रूप श्रृंगार को देख करके जो मुनियों के मन का भी रंजन कर दे, भंजन कर दे। परीक्षित जी जैसे महापुरुषों की भी समाधि टूट गई। हमें तो रामानुराग चाहिए। सूर्य के प्रकाश का तेज वही है भाई। चंद्र की शीतलता का जो अमृत है वो उन्हीं से प्रकाशित है। हम तिलक चंदन लगा करके, माला लगा करके अपने को ठगते हैं। वो तो मन की जानने वाले हैं। भक्ति के नाम का, भक्ति का सुआंग करके हम प्रभु को नहीं पा सकते। अभिमान रूपी पर्वत पर भक्ति की निर्मल धारा नहीं बह सकती। और जब तक हमें अभिमान रूपी पर्वत की आड़ में बैठ करके हम भक्ति का सुआंग करते रहेंगे, बीज बनता है तभी मिट्टी में मिल जाने के बाद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, विगत है, विनोद है, सो अज प्रेम भगति बस किसके? मां कौशल्या के। राघव जी के रूप श्रृंगार को देख करके वो प्रभु के नेत्र, वो अधर, वो प्रभु के घुंघराले केश, वो प्रभु के श्यामल स्वरूप, वो प्रभु के मकराकृत कुंडल, वो प्रभु के त्रिनेत्र, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन। जो मुनियों के मन का भी रंजन कर दे, भंजन कर दे। जिनको देख करके सूत जी जैसे, सुखदेव, परीक्षित जी जैसे महापुरुषों की भी समाधि टूट गई। सुखदेव जी ने वराहा पीड़म नटवर बपुम जैसे इन कर्णों से सुना, कहा परमहंस ठीक है, परंतु ये इतने सुंदर कौन है? नहीं चाहिए परमानंद, नहीं चाहिए ब्रह्मानंद, हमको तो क्या चाहिए? हमको तो रामानंद चाहिए। हमें तो रामानुराग चाहिए। हम तो उसी अनुराग में छके। मेरे बाबा की लेखनी चली क्या? भैया भृकुट विलास नचावही ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजो कहूँ काई। लेकिन कैसे? तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। देखो भाई, आपको लगता है, लेकिन आपके समस्त क्रिया, क्योंकि वो क्रियाकलाप कराने की प्रेरणा देने वाले भी तो वही हैं। सूर्य के प्रकाश का तेज वही है भाई। शीतलता, चंद्र की शीतलता का जो अमृत है वो उन्हीं से प्रकाशित है। अग्नि का तेज उन्हीं से प्रकाशित है। हम तिलक चंदन लगा करके, माला लगा करके अपने को ठगते हैं। ये मत समझना कि प्रभु नहीं जान रहे। वो तो राम लखन मन की गति जानी। वो तो मन की जानने वाले हैं। राम से ठगी नहीं। भक्ति के नाम का, भक्ति का सुआंग करके हम प्रभु को नहीं पा सकते। निर्मल मन करना ही पड़ेगा। मेरे प्रभु गोस्वामी जी की लेखनी चली, उन्होंने क्या कहा कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुरा, भजत कृपा करी है रघुरा। जैसे ही आप चतुराई छोड़ करके क्या कहेंगे? पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। क्योंकि अभिमान रूपी
पत्थर अभिमान रूपी पर्वत पर कभी भक्ति की निर्मल धारा नहीं बह सकती, क्योंकि वर्षा का पानी पर्वत पर नहीं टिकता, उसको तो आना पड़ेगा नीचे। और जब तक हमें अभिमान रूपी पर्वत की आड़ में बैठ करके हम भक्ति का स्वांग करते रहेंगे, तब तक प्रभु छोड़ो, प्रभु के बारे में भी नहीं जान सकते। थोड़ा समझना है तो इस पर्वत को गलाओ और मिल जाओ सरिता में, क्योंकि बीज बनता है तभी मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। अरे हरे खुशी मिल जाएगी तुझे शरणों में आ जाने के बाद। अरे हरे खुशी मिल जाएगी चरणों में झुकने के बाद, चरणों में झुक जाने, चरणों में झुक जाने के बाद। इस प्रकार अनेकों प्रकार से शिशु विनोद हुआ। क्या? प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जा, सुत स्नेह बस ममता बाल चरित कर गान। एक बार मेरी माँ ने, यद्यपि प्रतिदिन श्रृंगार होता था, लेकिन बाबा ने एक बार की झांकी बताई। क्या? एक बार मेरी माँ ने श्रृंगार करके सुंदर सा मेरे लाला को काजल वाजल लगा करके एकदम श्रृंगार करके, लाला को काला टीका लगा करके, नजर ना लग जाए छोरे को, माँ ने इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया। क्या? एक बार जननी करी श्रृंगार पलना पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान। अपने लाला का श्रृंगार करके माँ कौशल्या जी पालने में लिटा दिया। क्या? लाला को भोग लग जाए थोड़ा। रंगनाथ स्वामी जो हमारे प्रभु के भी इष्ट देव हैं, और उनको भोग लगाने के लिए मां श्रृंगार करके बढ़िया वस्त्र। भाई देखो, आपके पास ये नहीं, भगवान का मतलब क्या? भगवान का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठतम वस्तु आपके पास है, क्योंकि भगवान भूखे हैं भाव के। भगवान आपकी वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे। राघव भाव बिना नहीं दीजे, चाहे कर ले लाखों उपाय। ये जो आप ये नाटक करते हो, आपको लगता है ना ना ना, इसके पीछे भाव क्या है? बिना भाव के कुछ होने वाला नहीं है जी। मां ने श्रृंगार करके लाला को लिटा दिया, और लिटा करके क्या, रंगनाथ स्वामी को भोग लगाने के लिए गई। और जैसे ही मां ने देखा, क्या मां ने देखा, लाला, जो लाला को भोग लगा करके पालने में गई, वही लाला वहां भी। अरे, मां रसोई घर से आई, देखी कि क्या ये क्या हो रहा है, कहीं थोड़ा लाला देखा है, लाला को भोग लगाई। उसके बाद में फिर कहीं जाई अपने लाला को देखा हूं थोड़ा।
लाला को देखने गई माँ ने देखा कि जो लाला पालने में लिटाई थी वही लाला उठ करके वहां पर चकाचक भोग पा रहे हैं। माँ ने सोचा अरे ये क्या हो गया, तुरंत फिर भाग के गई। क्या इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेष, देखी राम जननी अकला, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। अरे देखा माँ ने यहाँ वहां लाला, अरे इतना देखना था, माँ की बुद्धि माँ का विवेक विस्मृत हो गया। ये क्या हो गया, इतने में मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए, शंख चक्र पद्मा पद्म लेकर के। क्या देखरावा मातनी निज अद्भुत रूप अखंड, क्या रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मा। अरे इतना ही नहीं, क्या एक दो नहीं, अगणित रवि सस शिव चतुरानन, जय सिया राम जय जय सिया राम, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन, जय सिया राम जय जय सिया राम, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, जय सिया राम जय जय सिया राम, सो देखा जो सुना न काऊ, जय सिया राम जय जय सिया राम, देखी माया सब विधि गाड़ी, जय सिया राम जय जय सिया राम, अति सफीत जोरे कर ठाड़ी, जय सिया राम जय जय सिया राम, देखा जीव नचावई जाही, जय सिया राम जय जय सिया राम, देखी भगत जो छोरे ताई, जय सिया राम जय जय सिया राम, तन पुलकित मुख बचन नयावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, नयन मूंद चरणन सिरुनावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, विस्मयवंत देखी महतारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, भय बहुर से स्वरूप करारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, स्तुति कर न जाय भय माना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जगत पिता मैं सुत कर जाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, हरि जननी बहुविधि समुझाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, यह जनि कतहु कहत सुन माई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जनि कतहु सुन माई, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे इतना नहीं, प्रभु ने इतना ब्रह्मांड, इतना विशाल रूप दिखाया माँ को कि उनके शरीर में एक दो नहीं अनेकों पहाड़ सरिता, अनेकों अनेक ब्रह्मांड रमण कर रहे हैं। एक दो सूर्य नहीं, अनेकों सूर्य रमण कर रहे हैं। एक दो ब्रह्मा विष्णु नहीं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु रमण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के सामने जो हमें आपको जो माया दौड़ाती है, वो माया प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई है, और वो भक्ति जो माया से छुड़ा देती है, वो प्रभु के सामने कर जोड़े खड़ी हुई है। इतना देखना था, माँ का शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से वचन नहीं आ रहा है। अरे ये मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या जगत पिता कै सुत मैं आन। अरे जगत पिता को, उनको मैं अपना पुत्र जाना,
इतना सुनना था। मां अकुला गई, तन पुलकित हो गया, मुख से वाणी नहीं आ रही है, पसीने की बूंद टपकने लगी मां के। देखा मां मेरी अकुला गई। अरे इतना ना देखना था। प्रभु ने कहा अरे मां, तुरंत मेरे प्रभु तुरंत शिशु रूप धारण कर लिए। मां ने कहा ये क्या है? आप जगत के पिता हो, मुझे क्षमा करना, मैं आपको सुत जानी। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान होने में इतना सुख नहीं है। कैसे मां? तो आप सब तो जानते ही होंगे भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं। घर के एक अलमारी में भगवान को रख करके 10 ग्राम मिश्री लगा देते हैं। वो दिन भर पता नहीं, वो 10 ग्राम मिश्री ही 1 महीने तक चलती रहती है। चलती है कि नहीं? मां ने कहा वो 10 ग्राम मिश्री खानी है कि एक छोटा शिशु का आनंद लेना है? क्योंकि मां का पैपान करने के लिए तो अनेकों वर्षों से लोग लालायित रहते। प्रभु ने कहा सौदा तो मां अच्छा है, लाला 10 ग्राम मिश्री में प्रसन्न रहोगे कि नित्य मैं अपने हाथों से तुम्हें नए नए भोग बनाऊंगी, तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, तुम्हारा आरती करूंगी, तुम्हें अनेकों प्रकार से लाड प्यार करूंगा। कहा मां ये मैंने इसलिए आपको विवेक दिया कि मुझे आगे लीला करनी है। अभी मैं गुरु जी के साथ जाऊंगा, क्योंकि शिव जी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन कहा बस इसके आगे मत बताना। इसीलिए मां आपको, क्योंकि आपने मांगा था सो विवेक, सो रहन, सो भगति, सो गति। एक भक्त को अपने प्रभु का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का स्मरण रहना ही चाहिए। क्योंकि यदि ऐश्वर्य का स्मरण नहीं रहेगा तो हमारी मनुष्य की गति है, विश्वास नहीं रखते। क्या विनय न मानत जड़त जड़ गए, और बिना प्रीति नहीं होती, जाने बिनु न होए प्रतीति हो, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। इसलिए मां ने, प्रभु ने कहा मां आपको मैं जनाना चाहता हूं। जो रंगनाथ जी को आप भोग लगा रहे हो वो मैं ही हूं।